नमस्कार मित्रों, होली के दिन आरंभ हो गए हैं और ये त्यौहार कितना महत्वपूर्ण है। लोक संस्कृति से, फोक कल्चर से भी जुड़ा हुआ ये त्यौहार है। आप इस बात का अंदाज़ा, इसके महत्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक और लोक संस्कृति का पर्व और दूसरी ओर जीवन में नई ऊर्जा के संचरण का पर्व। और तीसरी बात यह है कि इसे हमारे भारत की जो पर्व परंपरा है, जो त्योहारों की परंपरा है, फेस्टिवल्स का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसमें एक ऐसा पर्व जिसका सीधा संबंध मानवीय प्रेम से है, मानव सुलभ प्रेम से है। क्योंकि जो प्रेम है इसकी व्याख्या तो किसी भी एक नस्ल के साथ, किसी एक वंश के साथ नहीं जोड़ी जा सकती, सीमित नहीं रखी जा सकती। तो इसका आध्यात्मिक स्वरूप भी कई लोग उसको भी अलग ढंग से लेते हैं। और जहाँ तक इसके विवरण का सवाल है होली के, तो ये जहाँ इतिहास आप खोदेंगे बड़े बड़े नए शोध सामने आते हैं। और अब ये मान लिया गया है कि इसकी जो शुरुआत है वो 5000 वर्ष से भी पुरानी है। क्योंकि 5000 वर्ष पहले के जो बातें हैं वो भी इसी से जुड़ी हुई हैं। और इसकी प्राचीन उत्पत्ति का उल्लेख हमारे पुराणों में भी है। नारद पुराण में इसका उल्लेख है, भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है। और इसी प्रकार से बहुत सारी कथाएं, लोक कथाएं भी और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य वाले किस्से भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। मसलन प्रहलाद का और होलिका की जो कथा है वो भी, हिरण्यकश्यप की कथा वो भी, और नरसिंह अवतार की कथा वो भी इससे जुड़ी हुई है। और इसी के साथ जो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात मानी जाती है वो है राधा कृष्ण की कहानी। तो राधा कृष्ण का संबंध, प्रेम संबंध या परस्पर एक दूसरे के प्रति समर्पण का जो संबंध है, जो अद्वैत की स्थापना का मुख्य आधार है, वो बड़ा अद्भुत है। और वो भी होली के साथ अलग अलग स्वरूप में जुड़ा हुआ है। और सबसे ज़्यादा देश में जिसकी चर्चा होती है वो बरसाने की होली की चर्चा होती है। ब्रज की होली, बरसाने की होली, इसको शास्त्रीय संगीतकारों ने भी, जिनमें बड़ा प्यारे गीतकार कई हमारे शास्त्रीय संगीतकार मदन मोहन जैसे हैं, जिन्होंने उसको बड़े भव्य ढंग से, आप कभी सुनेंगे, नेट पे भी सुन लीजिए, यूट्यूब पे सुन लीजिए, तो उनकी जो गायन, उनकी प्रस्तुति है वो वाकई हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचरण करती है। और पता लगता है कि होली जो है वो किस प्रकार से हमारे जो जीवन का आधार है, हमारे जीवन का एक ऐसा पर्व है जो हमें सभी पुराने मतभेदों को भुलाकर नए संबंध बनाने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक एकता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है और समरसता का प्रतीक भी है। और मित्रों, मैं एक बात ये भी जोड़ दूं कि ये सर्दियों के अंत में और बसंत ऋतु के आगमन का जो उत्सव है, ये भी सिर्फ होली के माध्यम से ही सामने आता है और माना जाता है, इसको वो महत्व दिया जाता है। और उसके बाद इसका वर्णन अलग अलग रूप से, चाहे वो भ्रमर गीत के द्वारा, सूरदास के भ्रमर गीत, नंददास के भ्रमर गीत, इनके माध्यम से हो, या फिर मीरा के जो पद हैं उनके माध्यम से हो, बड़ी अद्भुत प्रस्तुतियाँ होली को इन सब भक्ति काल के महान हस्ताक्षरों ने प्रदान की हैं। और ये पौराणिक मान्यताएं तो इस बारे में बहुत गहरे तक जाती हैं। प्रतीक माना गया है इसको, इसकी उपमा जो है वो एक ऐसे पर्व से दी गई है जिसमें किसी भी युद्ध का, किसी भी तनाव का, किसी भी कुंठा का, किसी प्रकार की निराशा या हताशा का कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद।